बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये बात करने में लगे रहते हैं कि भगत सिंह भी कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट थे। केजरीवाल ने तो खुद को ही भगत सिंह से कंपेयर कर दिया कि जब वो देश के लिए लड़ रहे थे तब लोग उनको आतंकवादी कहते हैं, और क्योंकि केजरीवाल भी देश के लिए लड़ रहे हैं इसलिए लोग आजकल उनको आतंकवादी कहते हैं। यार कुछ तो शर्म कर, मतलब माइक दिया है तो कुछ भी बोलेगा। कोई कंपैरिजन है क्या? कहाँ भगत सिंह, कहाँ केजरीवाल? आज के इस वीडियो में हम ये सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। जिसको भी ऐसा लगता है कि वो आज कम्युनिस्ट बन के देश के खिलाफ नारे लगा के भगत सिंह बन जाएगा, तो दिस मे कम एज अ सरप्राइज, बट आपसे बड़ा बेवकूफ़ और इग्नोरेंट व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। भगत सिंह इंपीरियलिस्ट रूलर के खिलाफ लड़ रहे थे और इनको अपनी ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है। आज़ादी चाहिए। लेट्स सी भगत सिंह के कम्युनिज्म और आज की ये चिंदीगिरी जिसको ये कम्युनिज्म बोलते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। वेलकम to the new episode of Breathing History. If you like our work, please like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family. भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। आई एम श्योर आप में से किसी ने वो लेटर या पैम्पलेट पढ़ा नहीं होगा जो उन्होंने बॉम्ब के साथ फेंके थे। उसको बोलते हैं रेड पैम्फलेट। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि उसमें लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। 365 वर्ड्स के टेम्पलेट में से आपको शुरू के 10 वर्ड्स बताए गए हैं। बधाई हो। और उस पे से आपने अपना ओपिनियन बना लिया। भगत सिंह का बॉम्ब फेंकने का ये आइडिया इंस्पायर्ड था, एक्चुअली पूरा ही कॉपीड था, वैलियंट नाम के एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से। उसने भी एग्जैक्टली यही किया था। और पैम्पलेट में भगत सिंह ने तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि HSRA ने ऐसा क्यों किया है, और उसके बाद उन्होंने खुद को सरेंडर भी किया था। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदला गया था और उसमें एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, क्योंकि सिर्फ फॉरेन अग्रेशन से फ्रीडम दिलाना ही पॉइंट नहीं था। उनको चाहिए था कि एक सस्टेनेबल सोसाइटी बने दैट कैन फ्लरिश एंड सस्टेन इटसेल्फ, और सोसाइटी के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी भी प्रोग्रेस हो। ये विजन था उन यंगस्टर्स का। Bhagat Singh was once asked in a lower court that what did he mean by the word revolution, and in that answer he stated that revolution does not necessarily involve sanguinary strife, nor is there any place in it for individual vendetta. It is not the cult of the bomb and the pistol. By revolution we mean that the present order of things which is based on manifest injustice must change. Unquote. तो कम्युनिज्म टर्म जो है वो कॉइन हुआ था पेरिस में 1840 में रिचर्ड पाइप द्वारा, बट इसका ओरिजिन है जर्मनी में। और बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊं तो वहाँ एक सोसाइटी का एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस था, उसको ठीक करने के लिए चालू हुआ था। तो अब ये इंडिया कैसे आया? तो CPI बनी थी 1920-25 में, और इनको नेशनल लेवल पर आना था, तो इन्होंने नेशनल लेवल की जो भी मूवमेंट थी उनको ज्वाइन और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करने लगे। तो ब्रिटिश ने इनको बैन कर दिया, तो इनको लगने लगा इनके दिमाग में कि ये फ्रीडम फाइटर बन गए। और जब पूरा भारत ब्रिटिश के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग ले रहा था, तो ये कम्युनिस्ट बोले कि हमको ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ना, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो इनको ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ना है, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ना है, बट आज की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है। कोई सेंस बनता है क्या इस बात का? 1967 आते आते वहाँ नक्सलबारी में चारू मजुमदार ने माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी पर नक्सली मूवमेंट चालू कर दिया। तो अब ये कम्युनिज्म मार्क्सिज्म से माओइज्म पे आ गए। इसने बना ली पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, और बस स्कूल पर अटैक करना चालू कर दिया, रोड्स खोद दी, लोगों को मारना चालू कर दिया जो उनकी बातें नहीं मानते। डज दिस साउंड लाइक सम अदर सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल? ये PLGA पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और इसके जैसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर दी गई हैं। 2008 में तो मनमोहन सिंह भी बोले भैया कि नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। ये है आज के कम्युनिस्ट और माओइस्ट का स्टेटस, और आप इन जैसे लोगों को भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हो। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई थी जो इटली के रेवोल्यूशनरी मजीनी और गैरिबाल्डी से इंस्पायर्ड थी। जर्मनी से मार्क्स, रशिया से लेनिन,
इटली से मजीनी और गैरिबाल्डी, फ्रांस से ऑगस्टा वैलियंट और भारत में इंस्पायर्ड थे करतार सिंह सराभा से। करतार सिंह की तो फोटो लेके घूमते थे पूरे टाइम। भगत सिंह को 6 लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें से 4 में वो रेगुलरली लिखते थे। अराउंड 1300 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नाम पे, 400 पेजेस हैं टोटल। और ये सब 23 साल की उम्र में, उनकी फांसी लगने से पहले। तो उनके इंटेलिजेंस और विजन को तो आज के ये सस्ते पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट कंपेयर ही नहीं कर सकते। भारत के लिए उनका एक ग्रैंड विजन था, ब्रिटिशर से आज़ादी दिलाने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान था और उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया। क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट ना करने वाली ये सीपीआई कैन नॉट टेल यू व्हाट भगत सिंह वाज अबाउट। सो ये पूरी कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आज कोई भी कम्युनिस्ट खुद के एक्शंस को भगत सिंह के नाम से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है और वो देश का भला तो बिल्कुल नहीं चाहता है। दैट्स व्हाई प्लीज चूज वाइजली एंड वोट वाइजली। जय हिंद, जय भारत। If you like our work, please like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family. This gives us a lot of encouragement and motivation. This is high time for us to unite, so please come and join the cause. And also, if you have any suggestions, please leave them in the comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.